कि रोशन रोई काफी दिनों से जेल में है और कहीं ना कहीं भाई सब लोग पब्लिक इंतजार कर रहे हैं, फैन इंतजार कर रहे हैं कि कब निकलेंगे। और अभी हमारे साथ बीरू किशन जी हैं और कहीं ना कहीं बीरू भैया हमेशा पहले सपोर्ट करते थे किरण सिंह के, और कहीं ना कहीं अभी कुछ कुछ खिलाफ भी बोलने लगे हैं, दोनों के बदल बोलने लगे हैं। क्या कुछ केस के मामले में आया है, वो सारा जानकारी लेंगे। और रोशन रोई फिलहाल बोल रहे हैं कि भाई 20 साल के सजा होने वाले हैं। किरण सिंह के वकील भी बोल रहे हैं और तमाम लोग भी बोल रहे हैं। आज जानकारी लेंगे बीरू कि रोशन रोई के क्या कुछ अपडेट है जो रिजेक्ट हो गए हैं, बोल रहे हैं कि 20 साल के बाद निकलेंगे। कौन बोले हैं 20 साल के बाद निकलेंगे? वही किरण सिंह के वकील बोल। देखिए, सबका वकील का काम है बोलना। वो उनका वकील है, उनके पक्ष में बोलेंगे, उनके वकील उनके पक्ष में बोलेंगे। वकील का तो काम ही है यही। डॉक्टर के पास अगर आप जाइएगा हॉस्पिटल में, आप मरने और जीने के कगार में रहेगा तो डॉक्टर बोल देगा हमसे नहीं होगा, रेफ़र कर देगा कहीं और। लेकिन वकील साहब रेफ़र नहीं करते हैं, वो लास्ट लास्ट तक अपने पास रखेंगे, हो जाए ना। समझ रहे हैं ना ये चीज़ को। रह गई बेल की बात, तो जब 21 तारीख को डेट दिया गया था तो उस समय आंकड़ा था, क्योंकि पीपी के माध्यम से बताया जा रहा था कि 1 साल तक रोक लगे, 1 साल तक फाइल नहीं कर सकता। बट लास्ट जो डिसीजन हुआ कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कि 2 महीना के अंदर में ही, ट्रायल में इतना लेट लेने की क्या ज़रूरी है। 2 महीना में ही जब लड़की का मामला है, गंभीर मामला है, और लड़की के पक्ष में सारा चीज़ है, तो 2 महीना के अंदर में ही ट्रायल लेके लड़की को गवाही करवा के ट्रायल दे के लड़का को सज़ा सुनाएगा। अगर गवाही गिर जाएगा, लड़की गवाही दे देगी, रोशन के पक्ष में दे देगा कि चलिए हम ठीक है, सब चीज़ भूलते हैं, उसको छोड़ दिया जाए, तो रोशन को बेल निकल हो जाएंगे। जाएगा। हाँ, तो लगते हैं कि किरण सिंह आज अगर ये गवाही दे दे किरण, 2 दिन बाद बेल का प्रोसेस होगा, 2 दिन बाद वो बाहर आ जाएगा। यानी कि किरण सिंह अगर चाहेगी आज, अगर रोशन रोई की 2 से 5 दिन के अंदर में रोशन रोही बाहर आ सकता है। 110% नहीं, आ सकता है। अगर किरण चाहेगी तो 2 से 5 दिन के अंदर में 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% भी नहीं, करोड़ % गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि 2 से 5 दिन में रोशन रोही 1000 करोड़ ले लीजिए % चांस है कि वो आ जाएगा 2 से 4 दिनों में। लेकिन चाहेगी किरण सिंह तब तब। किरण सिंह को मनाना पड़ेगा तब। हाँ, वो चाहेगी तो, क्योंकि जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, उसमें साफ यही दर्शाता है कि बिना लड़की का आप कुछ नहीं कर सकते। वो जब आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने होंगे, चाहे चढ़ाए होंगे आप अपने चैनल पे, तब देखे होंगे, उसमें वो उनके वकील के द्वारा भी बोला जा रहा है, शिवनंदन भैया के द्वारा भी, कि लड़की अगर अगेंस्ट में बयान दे दी तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होने का मतलब समझ सकते हैं, परेशानी बढ़ जाएंगे। नेताजी कैसे कहते हैं, कभी माथा पे हाथ फेर के कह देते हैं बहुआ, प्रशासन को बोल देते हैं हो जाएगा दिक्कत, मतलब नौकरी चला जाएगा, जान चला जाएगा। तो वही बात है। बताइएगा, वो उतना बढ़िया सिंगर है और काफ़ी दिनों से जेल में है, आप भी मनाने की कोशिश करते हैं कि किरण सिंह की निकाल दीजिए या फिर कुछ हो जाए। देखिए, हम अपने प्रकार से तो हमेशा मदद किए, हमेशा सपोर्ट किए, हम दोनों के लिए खड़े हैं, क्योंकि पारिवारिक मामला है। और रोशन को हम बार बार बोल रहे हैं कि अब निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारा यही कुल समझ में ना आवेला कि उनका लोगवा क्या चाहेला भाई। अब अच्छा, उनके पिताजी से आप मिले हैं बीरू भैया, क्या लगता है उनका पिताजी, क्या आप उतना सारे बोले, इंटरव्यू में भी बोले, लेकिन उनका पिताजी ऐसा नहीं लगा कि बीरू किशन हमारा दुश्मनी है, इनसे क्यों मिले, किरण सिंह के साथ रहते हैं? नहीं, वो हमसे मिले, और हालांकि एक पिता के समान वो मिले, हम भी एक बेटा के समान मिले, और अच्छा रिस्पेक्ट दिए। उन्होंने बोला कि जैसे रोशन मेरा बेटा है, अभी मेरा बेटा है, भावुक हो गए थे वो, बोले थे कि सपोर्ट कीजिए, उसके अलावा कोई कमाने वाला है। हम बोले हम हैं आपके साथ, हमसे जो मदद होगी हम आपके लिए हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा भैया, एक सवाल में आप भी बोल रहे थे, क्या जेल से गाना सच में गा रहे रोशन रोई? एक ही सवाल को कितना बार सब चीज़ सवाल इसमें कुछ है, हम कुछ अलग पूछ रहे हैं, पहले इनका जवाब दीजिए तब तो। नहीं, पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, जेलर साहब का, सुप्रिंटेंडेंट साहब का आदेश नहीं होगा, लिखित रूप से नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि न्यू जनरेशन का गाना कैसे आ जाते हैं? पटनमा वाला गाना है, आशीष यादव, रोशन रोई दोनों गा दिए हैं, और ये गाना पारो आरती पर भी आल है। तो ये अगर जेल से नहीं संभव है, क्या पहले से रोशन रोई 6 महीना पहले गा के रखे हुए? चाह रहे हैं हमको फंसाने का? ये चीज नहीं है, हम ही को लपेट रहे हैं। ये चीज़ आप जाके पूछिएगा ना उनके टीम से, तो वो बेस्ट बताएंगे ना। लेकिन जेल से संभव नहीं है, और सारा चीज़ आप भी जान रहे हैं, जेल से संभव हो ही नहीं सकता जब तक
आदेश नहीं हो सुपरिटेंडेंट का, और जेल में ये सारे चीज़ व्यवस्था होता नहीं। अच्छा एक सवाल रहेगा भैया। अंकित अहिर हैं, भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे। हम कभी मुलाकात नहीं हुए, लेकिन अच्छा रिकॉर्डिस्ट हैं, मिक्सिंग अच्छा करते हैं, गाना वही मिक्स कर रहे हैं। आप जाके पूछ लीजिएगा अंकित भाई से, बता देंगे। कैमरा ऑफ करके पूछिएगा लेकिन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक सवाल रहेगा, आप किरण सिंह के साथ रहते हैं, पहले भी रहते थे थोड़ा बहुत भैया, क्या उनका क्या अभी है, सोच क्या है, क्या ये केस को मैनेज करेंगे? बहुत लोग बोल रहे थे मैनेज करेंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं 20 साल कोई उपाय नहीं। उनका माइंड कोर्ट के ऊपर वो छोड़ चुकी हैं। तो वो आप ही ना बोल रहे हैं भैया कि वो चाहेगी 2 दिन नाम निकाल लेगी। तो बोल रहे हैं, तो अभी उनका बोल रहे अभी हैं। क्या तो माइंड है, वो चाहने के लिए है माइंड की या फिर नहीं है? चाहने के लिए, जब उसके पक्ष में कुछ होगा तब ना। देखिए दुनिया स्वार्थी है भैया, बिना स्वार्थ का कुछ नहीं होता। उसको लगेगा कि हमारा, समझ रहे हैं ना, वो रोशन के साथ रहना चाह रही है। अभी भी रहना चाह रही है? हाँ, ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। कहाँ से पहली रहे? अब तो बार हम टूट बोल रहे चुके हैं। हाँ? रोशन के फैमिली है, रोशन रोही के वो हैं, टूट चुके हैं उनके टीम से या फिर कोई भी चीज़ से। पब्लिक एक ही ऑप्शन है, जज साहब भी उसके पास। जज साहब तो पिछले बार भी बोल दिए किस तरीके में कि शादी करवाइए और बिल लेके जाइए, शादी कीजिए और बिल लेके जाइए। सुने शादी तो पहले बोलता है ना। बाहरी शादी ना, वो तो नाबालिग शादी हो, इसीलिए तो जेल में सड़ रहा है कोर्ट के माध्यम से। तब क्या करेंगे लोग अगर किरण सिंह मानवे नहीं करेगी तो? उनके परिवार वाले रो रो के बुरा हालत हो गए, पब्लिक आशा कर रहे हैं। इनके आगे क्या मतलब कुछ वो बताइए, इनके आगे कोई रास्ता नहीं है भाई जी। कोई रास्ते? ट्रायल होगा, दूसरा किरण ही रोक सकती है किसी चीज़ को। तो 20 साल क्या रोशन वो जेले में रहेंगे? ट्रायल में अगर जो हुआ नहीं तो कोई उपाय नहीं, ये आखिरी और अंतिम है। ट्राई में 100% नहीं, 1000% आप चांस रखिए कि सज़ा सुनाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर सजा सुजा दे तो कोई उपाय नहीं, उसका तो कंप्रोमाइज़ भी नहीं लगेगा। तो आगे क्या करेंगे उनके टीम वाले या फिर उनके मम्मी पापा? टीम वाले छोड़िए, उनके मम्मी पापा क्या करेंगे? तो उनका जो करियर है वो तो खराब हो जाएंगे। वो तो उनके मम्मी पापा से ही पूछिएगा ना, हम क्या बताएं। उनके मम्मी पापा से ही पूछिएगा, उनके टीम से पूछिएगा तो बताएंगे। लेकिन हम चाहते हैं यार सारी चीज़ को ख़त्म करके मिलिए, जाइए, बात विचार को कीजिए और सारी चीज़ ख़त्म कीजिए। अच्छा आप कभी बोले किरण सिंह को कि रोशन रोही को आप छोड़ दीजिए, जो हुआ जो हो गया, ये चीज़ कभी आप बोलने का कोशिश किए? बहुत बार। तो रिप्लाई? नो रिप्लाई। हम पे ही गुस्सा हो जाती थी गुस्सा हो गया? हमसे नाराज़ हो जाती थी। अच्छा एक सवाल रहेगा, ये तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन हम पूछ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि एक पति को अगर जेल भेजते हैं लोग या फिर बॉयफ्रेंड जो भी रहो, अभी किरण सिंह है, उनको टेंशन होना चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे मोटी भी हो रही है, या फिर इनके लेकर क्या बोलिए? तो देखिए पहले उसके पास ये कोई गलत बात नहीं है। पहले जो वहाँ पे रहती थी, रोशन के साथ मारपीट होता था, टेंशन में रहती थी, खाना टाइम से नहीं खा पाती थी, डेली मारपीट करता था। इससे तो लोग को समझ में आना चाहिए ना कि कितना कष्ट था जो वहाँ पे वो शरीर से स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अब जब रोशन जेल चला गया, बाहर है, कहीं और शांति से खा रही है 2 वक्त की रोटी, तो अब अच्छा देह तंदुरुस्त हो रहा है। इससे तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि उसके साथ गलत हो रहा था रोशन के पास, तब तो उसके देह में जो खा रही थी नहीं लग रहा था, ये बात तो कमज़ोर थी। इससे साफ जाहिर होता है कि रोशन वाकई में तकलीफ देता था। ये चीज़ें। बाकी क्या सोचते हैं? एक सवाल रहेगा भैया, कुछ हट के रहेगा। आप ज़्यादातर तेजस्वी यादव जी के भाई उनके साथ ज़्यादातर दिखते हैं सब चीज़ में, तेज प्रताप भैया के साथ, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहे हैं उनका, आप भी देखे होंगे। पुलिस प्रशासन या फिर गुस्सा हो जाता है या क्या होते हैं, थोड़ा बताइएगा। वो हो गया, होली के दिन का हो गया। और देखिए तेज प्रताप भैया और लालू परिवार से मेरा रिश्ता है, तब तो अब नरेंद्र मोदी जी हमसे रिश्ता बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके साथ तो थोड़ा घूमेंगे नहीं। उनका भी शादी उदी रहता, उनका भी बाल बच्चा रहता, तो उनके भी बच्चे के साथ घूमते। लोग वो तो रिश्ता बनाना ही नहीं चाहते हैं, वो रिश्ता बनाते हैं फॉरेन कंट्री से, विदेशी लोग से बनाते हैं वो रशियन लोग से रिश्ता बनाते हैं, हम लोग से रिश्ता नहीं बनाएंगे ना। बिहार के लोगों को ऐसे भी इग्नोर करते हैं। तो पारिवारिक हिस्सा है वहाँ पे, परिवार की तरह माना जाता है, रिस्पेक्ट मिलता है, जाते हैं। और वो कुछ खास हुआ नहीं था वहाँ पे, बस होली का था, मजाक मस्ती चल रहा था। और प्रशासन का भी मन करता है नाचने का, ऐसा थोड़े है कि वो एंजॉय नहीं करे। लेकिन सत्ता दल है, क्या कर सकते हैं, सत्ताधारी लोग हैं, सुशासन बाबू का सरकार है, कमजोरे लोग पे चलाते हैं, चलाएं। एक सवाल रहेगा, आशीष यादव को जानते ही हैं, हमारे गांव से ही हैं। क्या अभी आपको लगता है कि
आशीष यादव हैं, गुंजन सिंह हैं दोनों में चलते रहता है उठ बैठ। लेकिन अभी के सुपरस्टार मगही में किनको आप मानते हैं? बे तो गुंजनवा तो पगला है वो, ये रंका काहे बोल रहे हैं? गुंजन पागल है उसका। देखिए कोई जब किसी बाप अपने आप को बाप समझता है, हम्म, जबकि बाप लायक है नहीं। भोजपुरी में आया कुछ नहीं कर पाया, ऑल ओवर इंडिया आज तक हिटे ना है। ऑल ओवर इंडिया भोजपुरी में खेसारी भैया के बाद, प्रमोद भैया के बाद कोई हिट नहीं हुआ है। अभी टुन चल रहा है लेकिन ऑल ओवर इंडिया में है। ई हो गए और रितेश पांडे हो गए, ये सब तो फेंका गए, मार्केट में नज़र आते हैं, लोग का कोई वैल्यू है। आशीष का बराबरी आप अगर इससे कीजिएगा तो मान लीजिए कुत्ता के पिल्ला से, हम्म, कुत्ता के बच्चा से शेर का बराबरी, कुत्ता से शेर का बराबरी नहीं, कुत्ता के बच्चा से शेर का बराबरी। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, फिर विवाद हो जाएगा। हम विवाद करने वाला बातें नहीं, हम एक कंपैरिजन बता रहे हैं, हम उसको नहीं बोल रहे हैं। क्लियर इस सब चीज़ को समझ लीजिए। विवाद आप लोग विवाद करवाते हैं महाराज, हम भैया विवाद आप ही कहेंगे। ना बोल रहे हैं। हम कंपैरिजन बता रहे हैं। और गुंजन सिंह पगला है, उसको सेंस नहीं है। उतना गाना जिसके ज्यादा गाना बजने से क्या हो जाता है। इकलौता मगही का किंग कह लीजिए, मगही का बाहुबली कह लीजिए, मगही का शेर कह लीजिए, मगही का रंगदार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आशीष यादव जो गाना गाया है भोजपुरी में भी लोग सुनते हैं, भोजपुरी के लोग भी सुनते हैं। और भोजपुरी म्यूजिक वाले, उसके बाद भोजपुरी कंपनी वाले, हिंदी कंपनी वाले, कोई मगही में अगर इन्वेस्ट करने और गाना खरीदने आए हैं तो वो आशीष यादव का देन है। इसको आप इनकार नहीं कर सकते। सारे गामा इतने बड़े चैनल है, वो आशीष यादव का पहला गाना लिया था, ठीक है। बेब कंपनी आज तक मगही का गाना काहे नहीं गुंजन सिंह का लेके चला लिया था, आशीष यादव का लिया था। किंग वो हुआ महाराज। ये कालतू फालतू लोगों का चर्चा करते हैं जिसको ना बोलने का ढंग है ना बैठने का ढंग है, दारू पी के स्माइक मार के कुछ भी बोल देगा, वो लोग का चर्चा कीजिएगा, बराबरी कीजिएगा आशीष यादव से। फिल्म आने वाले हैं सुने आशीष यादव के, क्या लगता है कि ब्लास्ट करेंगे मगही में फिल्म? ब्लास्ट ऑलरेडी कर चुका है, हर चीज़ करेगा वो। सुन रहे हैं 1 करोड़ के लागत से। मगही के बिल्कुल बनना चाहिए। मगही को अगर कोई आगे बढ़ाएगा तो उसके अलावा कोई हमको नहीं लगता है अभी है आशीष के अलावा कोई नहीं। कोई नहीं। ये बड़ी बात बोल रहे हैं फिर से हकीकत बात है, मगही को उसके अलावा कोई बढ़ा ही नहीं सकता है। हम चैलेंज कर रहे हैं, किसी के माई के लाल में इतना पावर नहीं है कि अभी आशीष यादव इतना मगही को आगे कोई बढ़ा दे। जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना कि मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये सब मगही को भोजपुरी को आगे किए हैं, उससे आने वाले समय में मगही का अगर परचम अगर लड़ाएगा, किसी का नाम आएगा तो ओनली फॉर आशीष यादव का। तो दोस्तों क्या सोच रहे वीडियो के माध्यम से, और हम बहुत सारे क्वेश्चन किए, भैया आसानी से जवाब दिए, और जो भी बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, रियल बोलते हैं, क्योंकि हम शुरुआती से जब से ज्वाइन किए हैं वो ये हम बता रहे हैं भैया कि आप ही ऐसा इंसान है जो बोलते हैं मुंह पे बोल देते हैं, उगल देते हैं, चाहे जे हो जाए। देखिए यही होना ही चाहिए। आप पीठ पीछे बुराई करने से तो वो लोग तो कमज़ोर आदमी का काम है, जो है मुंह पे बोलिए ना। नुकसान भी बढ़ता है लेकिन मुंह पे बोल देते हैं। बिल्कुल। तो देखते रहे इंडियन एक्स और ऐसे इंटरव्यू लाते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।